डिले हो गई। मैं मीटिंग में था पीएम हाउस, तो मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ जी। आपको इसलिए थोड़ी सी तकलीफ़ दी है कि कल से मीडिया में और सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही थी जो कुछ मामलात चल रहे हैं। तो मैंने कहा कि आपसे ज़रा हार्ड टॉक में आप बिलीव करते तो फेस टू फेस बात कर लेते हैं और कुछ आपको आपके ज़रिए इमरान न्याजी साहब को कोई शीशा दिखाते हैं और कुछ फिर तफसील के साथ कोई गुफ्तगू कर लेते हैं थोड़ी सी, ताकि ये जो एम्बिगुटी है, क्योंकि मुझे कई दोस्तों ने, कई चैनल्स ने मुझे इनवाइट किया कि जी आप आएँ और बात करें, तो मेरा ख्याल है कि वो इंडिविजुअल तो सारे चैनल भुगता ही नहीं जा सकते। माशाल्लाह ऑलमोस्ट 50 हो गए हैं, तो एक कंबाइन बात हो जाए तो सारा मामला हल हो जाएगा। देखिए, ये किसी से ये ढकी छुपी बात नहीं है कि ये हुकूमत जो इस वक्त बैठी हुई है, इसने एक असूली फ़ैसला किया था उस वक्त की अपोजिशन ने पिछले साल अप्रैल में कि जी हमने रियासत को बचाना, ये सियासत को बचाना। ये कोई मुश्किल नहीं था इसको असेस करना कि जी होना क्या है। जो तबाही हो चुकी थी, मैं उसको कहा करता था आर्टिकल लिखे कि मैन मेड डिज़ास्टर। तो इमरान न्याजी साहब की तो हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया था। ये तो वर्चुअली शायद एजेंडा इंटेंशनल या अनइंटेंशनल यही शायद लगता था कि पाकिस्तान ये डुबो देगा, पाकिस्तान को उस दहाने पे तो तबाही करके पहुंच चुके थे हम। तो एक फ़ैसला किया, मैं तो उस वक्त यहाँ नहीं था, और मैं समझता हूँ कि वो फ़ैसला काबिल इस्ताइश है कि जी अपनी सियासत के ऊपर रियासत को तरजीह दी। रियासत है, मुल्क है, तो सियासत भी होती रहेगी। खुदा न खास्ता जो नुकसानात होंगे वो पूरे भी हो जाएंगे। अल्लाह ने अगर मौका दिया, क्योंकि कोई किसी की परमानेंट कोई मिरास नहीं है कि किसने हुकूमत में होना है या किसने अपोजिशन में होना है, लेकिन अल्लाह के भरोसे पे जो फ़ैसला किया, मैं समझता हूँ बिल्कुल सही फ़ैसला था। और पाकिस्तान जिस दहाने पे पहुंचा था, वरना तो बहुत आसान था, और बहुत लोगों ने कहा कि जी ये आप अपोजिशन ने बड़ी बेवकूफ़ी की है, 2-4 महीने और होते तो इसने खुद ही अपने तबाही में गिर जाना था, लेकिन उसके साथ पाकिस्तान ने भी गिर जाना था। और अभी हैरानगी होती है कि जब खान साहब ऑफ एंड ऑन इस तरह की बातें करते हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि क्या सिर्फ उनकी टांग में प्रॉब्लम है या ब्रेन में प्रॉब्लम भी है। तो आप ऐसी बातें करते हैं और अपना माजी तो देखें, अपना रिकॉर्ड देखें। आपके सामने है कि इन्होंने डिफ़ॉल्ट की रट लगाई हुई है। इनके मिनिस्टर्स ने, उन्होंने बाकायदा फ़ोन किया अपने प्रोविंशियल मिनिस्टर्स को, दोनों सूबाई असम्बलियों के ख़त्म होने से पहले, फाइनेंस मिनिस्टर को, कि जी आप ये काम ना करें, मतलब IMF को आप मसले को हल ना होने दें। ये भी ढकी छुपी बात नहीं, आपके मीडिया ने सारा पब्लिक किया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना जी, इसको ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि सेल्फिश है उनका जो एटीट्यूड है कि आप अपने मुल्क का ख्याल करें। आप अपने बजाय ये कि अपोजिशन दुनिया में जहाँ नेशनल इश्यूज आती हैं वहाँ बिल्कुल मिल के चलती है और उसका यानी प्रोटेक्ट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश होती है। लेकिन हमारा एक अजीब ही रवैया है कि ये उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जी अगर मुझे निकालना था या मैंने नहीं रहना तो फिर पाकिस्तान पे एटम बम गिरा देती हो। मैं तो नहीं कहा, ये उन्होंने कहा। मैंने तो नहीं फ़ोन किए या करवाए, उनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने पोटेंशियल फाइनेंस मिनिस्टर को फ़ोन किए। मैं मतलब हमारे पास वो सारे का सारा जो है वो एक रिकॉर्ड मौजूद है, जो कुछ इन्होंने जिस तरह का किया। लेकिन अब ये कहना कि हर वक्त जी डिफ़ॉल्ट हो चुका है, डिफ़ॉल्ट होगा, अल्लाह के फल से ना डिफ़ॉल्ट हुआ है ना डिफ़ॉल्ट होगा। हाँ, हम प्रिकेरियस पोजीशन में थे और उसमें से हम गुजर रहे हैं। $2.8 बिलियन तक हम स्टेट बैंक में चले गए, लेकिन जो नेशनल रिजर्व थे वो फिर भी 9 बिलियन के करीब, 5.5 बिलियन के करीब आपके जो हैं वो कमर्शियल बैंकों के पास थे। उसको बजाय ये कि हम मिल बैठ कर सोचे कि हमने पाकिस्तान को कैसे स्टीयर थ्रू करना है, वो उनकी सिर्फ ये है कि जी मैंने कैसे क्रिटिसाइज़ करना है और मैंने कैसी अपॉर्चुनिटी घटिया सियासत करके मैंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। ये चीज़ें सारी दुनिया में देखी जा रही होती हैं और ये चीज़ें नोट होती हैं, और लोग उसको बाकायदा सिर्फ नोट नहीं करते बल्कि उसका असर भी होता है, मार्केट्स पे भी होता है, फाइनेंशियल पे भी, स्टॉक मार्केट्स पे भी, और हम देख रहे हैं उसकी जो आउटकम है। तो मैं समझता हूँ कि मैं ज़रा आपके साथ थोड़े से दोबारा ज़रा रिव्यू कर लूँ कुछ नंबर्स, ताकि आपको भी थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाएंगे आप भी, और ज़रा इनकी परफॉर्मेंस भी सामने आ जाएगी कि जी सबसे पहले ये देख लेते हैं कि
उन्होंने किया क्या है पाकिस्तान के लिए 45 महीने में। और फिर मैंने तो नहीं कहा, जो उनके लाने वाले थे उन्होंने कहा कि ये अगर ये रह जाते तो ये पाकिस्तान ख़तरे से खाली नहीं था। मैं अल्फाज भी वो नहीं इस्तेमाल कर रहा, ये उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान तौबा नौज़ ख़त्म, ये टूट जाता। ये मैं तो नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं जिन्होंने उनकी हैंड होल्डिंग की, उनको लाए, इलेक्शन को इधर उधर किया, फिर उनको प्रोटेक्ट किया। आपको पाबंदी लगाई, 100 दिन नहीं बोलना, 6 महीने नहीं बोलने, साल नहीं बोलना। मेरा मतलब है कि ये सारी हकायक आपके सामने हैं, और आज वो भी कह रहे हैं कि जी ये अगर रह जाते तो ये होता। तो मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें जो है उनको चाहिए कि देखना कि जी इंटरनेशनल हालात क्या हैं, तो क्या पाकिस्तान में सिर्फ महंगाई हो रही है, कहीं और भी हो रही है। और उसके अलावा जो हमारे जो फ्लड्स की सिचुएशन हुई है उसकी वजह से हम वीट भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम फर्टिलाइज़र भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दालें भी इंपोर्ट, हम कई चीज़ें इंपोर्ट, हमने फ्यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने इसके ऊपर खर्च कर दिए हैं पिछले चंद महीनों में, यानी फ्लड के बाद। तो वो भी एक जाहिर है कि उस मुल्क को ज़रूरत है, और फ्लड्स के जो लॉसेस हैं वो ये तो नहीं हो सकता कि जी अब चीज़ें ना मंगवाई जाए। तो जो मिसमैनेजमेंट और जो बैड गवर्नेंस थी, वो मैं समझता हूँ कि वो वजह बनी है पाकिस्तान की इस पॉइंट के ऊपर आने पे। वो मैं ज़रा बाद में आपको थोड़ा सा मज़ीद आपसे अपने माइंड शेयर करूँगा, लेकिन पहले मैं उनके चंद जो उनके हैं ना जी की फिगर्स, वो मेरे ख्याल हम ज़रा रिफ़्रेश कर लेते हैं कि जी किधर थे और किधर पाकिस्तान को ला के खड़ा कर दिया। आपको याद होगा कि जो फिस्कल डेफिसिट था वो इन्होंने 7.9% पे छोड़ा, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 4.6% ऑफ GDP पे छोड़ा, जो कि करीबन $17.5 बिलियन था। जो ट्रेड डेफिसिट था वो करीबन 39.7 बिलियन डॉलर पे इन्होंने छोड़ा। ये एक हकायक है जो कोई डिनाई नहीं कर सकता, ना खान साहब डिनाई कर सकते, ना हम में से कोई डिनाई कर सकता है। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि यानी जो परफॉर्मेंस थी और जो इंडिकेटर्स थे, वो अगर आप 2013 के इंडिकेटर देखेंगे और 2018 से कंपेयर करेंगे तो पाकिस्तान किसी और जगह पे खड़ा, और आज हम किसी और जगह पे खड़े हैं। ये हमने ये जो एक साइकिल गुजारे हैं 2013-18 का, 20 से 18-22 का, और अब जो उसमें से गुजर रहे हैं ये उसी की जो है बाकियात में से गुजर रहे हैं, उसी के तबाही के जो कंटिन्यूटी उसको रोक के या उसको कम करके उसमें से गुजर रहे हैं। तो इसी तरह जो आपकी GDP ग्रोथ है, जो किसी भी मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी से आपकी खुशहाली होती है, उसी से आपकी तरक्याती काम चलते हैं, उसी से आपके लोगों को रोज़गार मिलता है, उसी आपकी फ़ी का सामने होती है। इन्होंने क्या किया, वो बहुत कह दिया मैंने तो बहुत हाई GDP ग्रोथ छोड़ी थी। ओ भाईजान, हमारी एवरेज जो थी 5 साल की 4.7% थी। नंबर आपके पास है, इकनॉमिक सर्वे आपके पास है, यू हैव एन एक्सेस। और आपकी जो एवरेज है, हालांकि लो बेस के ऊपर आपने जब 51 बिलियन तबाही की GDP की एक साल में डॉलर की, तो उसके नतीजे में आपका फिर बेस लाइन हुई, तो वो उसको भी छोड़े, सिंपल एवरेज निकाल लें, इनकी 3.5 है भाई। 4.7% GDP ग्रोथ एवरेज एक गवर्नमेंट की अच्छी है, या 3.5 आप कहते हैं ये गवर्नमेंट तबाही कर रही है। इसी तरह आप इनकी जो यानी देखेंगे कि इनके टेन्योर में 26 बिलियन की GDP में ग्रोथ हुई है, $26 बिलियन की बात कर रहा हूँ। और 5 साल में PMLN के जो 2008-13 थे उसमें $112 बिलियन की ग्रोथ थी। ये आपके सामने है। अगर कोई इसको डिनाई कर सकता है तो मुझे साबित कर दे कि जी नहीं, आपकी 112 नहीं है और उनकी 26 नहीं है। इसी तरह पर कैपिटा इनकम है, देखें ना, फी का सामने लोगों ने तो उसी को देखना है। तो हमने जो $1399 से पकड़ा और $1768 पे लेके गए 5 साल में, $1389 पर कैपिटा से 1768 तो इसका मतलब 27% हमने इजाफा किया, और अमाउंट जो है वो ऑलमोस्ट हमने $379 पर कैपिटा इनकम में हमने इजाफा किया, विच इज़ 27%। अब इनकी देख लें आप, यानी 42 महीने में इन्होंने सिर्फ $30 का इजाफा किया, उसमें 1768 था हमारा, उसको 1798 पर कैपिटा पे आमदनी छोड़ के गए। क्या ये कोई सेलिब्रेट करने का मुकाम है? और हमें कोई मुर्द इल्ज़ाम ठहराने का इल्ज़ाम है? अल्हम्दुलिल्लाह हमने परफॉर्म किया, हमने पाकिस्तान को ये नंबर दिए। ये बिल्कुल भूल गए हैं कि पाकिस्तान में ये हुकूमत के आते ही एक फ्लड्स का एक कैटास्ट्रोफी हुई,
और उस फ्लड्स के नतीजे में 30 अरब से ज़्यादा डॉलर के पाकिस्तान के लॉसेस हुए हैं और हंड्रेड्स ऑफ बिलियन जो हैं उसके लिए रिक्वायर्ड थे रेस्क्यू इमीडिएटली और हेल्प के लिए। वो अल्हम्दुलिल्लाह कई 100 अरब खर्च हुए और खर्च होंगे, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट अगले 3 से 4 साल वो 16 अरब डॉलर की है। ऑलमोस्ट आप कह लें कि 4000 अरब रुपए की है और 16 अरब डॉलर जो है वो हम बैनुल-अक़वामी यानी ये ऐलान कर चुके हैं जिनेवा कॉन्फ्रेंस में कि आधे हम खुद करेंगे और आधे जो है वो हमें यानी सपोर्ट मिले, चाहे वो लोन्स हो, ज़ाहिर है मोस्टली तो प्रोजेक्ट लोन्स ही डिक्लेयर हुए हैं जो सपोर्ट मिली है। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 8 बिलियन की जो रिक्वायरमेंट थी उससे कहीं ज़्यादा जिनेवा में प्लेजेस मिले और वो इंशाअल्लाह। लेकिन मैं जो जिस रेफरेंस से बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान इस कैटास्ट्रॉफी से गुजरा है। 2 मिनट अजान। तो मैं गुजारिश कर रहा था हमें यानी इंपोर्ट्स जैसे करनी पड़ी, तो ये दुनिया में जो जिस तरह की इन्फ्लेशन है, आपके सामने नंबर्स हैं कि जी जो FAO का जो इंटरनेशनल एक अदारा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो उसके अपना है कि जी पिछले साल करीबन 14.3% जो फूड की जो मेन कमोडिटीज़ हैं उसमें 2021 और 2022 के दरमियान जो इंक्रीज़ आई है, तो पाकिस्तान के ऊपर तो उसका इफ़ेक्ट हुआ ही है। यानी आपका फ्लड्स की वजह से, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आपकी काफ़ी यानी फसलें तबाह हो गई। हमें अपना जो चीज़ें हम नॉर्मली नहीं मनाने की ज़रूरत होनी चाहिए, उसमें गंदम है, उसमें हमारे कुछ यानी और चीज़ें पल्सेस हैं उसमें। तो ये चीज़ें वो हैं जिसकी वजह से हमें ऑब्वियसली फॉरेन एक्सचेंज खर्च करनी चाहिए, तो की है। लेकिन वो जो ये फरमाते हैं कि जी गरीब आदमी की कमर टूट गई, तो वो बिल्कुल इस जो हमारी इन्फ्लेशन है वो इस वक्त 26% करीबन जुलाई से फरवरी का जो नंबर है वो 26.2% है। यहाँ आई एम श्योर सब लोग अप टू डेट हैं। एवरेज जुलाई से फरवरी की बात कर रहा हूँ अब सनाउल्लाह साहब। तो आपकी जो कोर इन्फ्लेशन है, दुनिया में कोर इन्फ्लेशन मैटर्स, बाकी तो इम्पोर्टेड है। तो जो कोर इन्फ्लेशन है आपकी और उसका जो आपका जो रेट है वो एवरेज 19% है, यानी बिटवीन अर्बन एंड रूरल उसकी 19% के करीब है। तो मेरा मतलब है कि ग्लोबल मैंने आपको नंबर FAO को दे दिया है, तो क्या पाकिस्तान उसको अवॉइड कर सकता है? और ख़ासकर फ्लड्स के बाद जो तबाही हुई है तो आप अवॉइड ही नहीं कर सकते थे। हाँ, जो कम तरीन लोग हैं, मैं तो लफ्ज़ गरीब का भी यूज़ नहीं करता, जो हमारे बिस्प के बेनिफिशरीज़ हैं, उनके लिए हमने अभी जब IMF के साथ नेगोशिएट किया, टैक्सेस लगाने की बात हो रही थी, वो उसकी अलग कहानी है, और उसके लिए हमने 40 अरब उनसे मनवाया और उनको 25% हमने एग्री किया कि उनका जो स्टाइपेंड है वो 1 जनवरी से 25% इजाफा किया जाए। और 360 अरब इस साल में एलोकेटेड थे। इन मुश्किल तरीन हालात में भी उनका ख्याल रखा गया
और हमने उसको 400 अरब किया और उनकी कॉन्सेप्ट हमने ली उनके जाने से पहले। पार्ट ऑफ दी ये इस रिव्यू का हिस्सा है 9वें का, और उनको जितने बेनिफिशरी हैं उनको 25% 1 जनवरी 2023 से ये इंक्रीमेंट उनको मिलेगी और मिल रही है। इसी तरह आपका किसान पैकेज आपको मैं शेयर कर चुका हूँ कि 2000 अरब से ज़्यादा वो था। वो जाहिर है कि फार्मर जो है वो भी उनकी हैंड होल्डिंग और सारा आपने देखा कि 400 अरब के तो उसमें क्रेडिट लाइन बढ़ाई गई, कई उसमें फैसिलिटीज़ दी गई। 1819 अरब तो क्रेडिट लाइन थी, पर यूनिट जो है उनका PAU जिसके ऊपर लोन्स होते हैं उसको इंक्रीज़ किया गया, 10,000 किया था 4,000 से हमने। तो ये सारी चीज़ें किस लिए की गई कि भी जो कुछ हो सकते हैं हुकूमत को चाहिए कि जी जो कम आमदनी वाले लोग हैं, जो हमारे किसान मजदूर ये बहन भाई उनकी मदद करें, वो हम कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि एक प्रोग्राम में भी हैं, एक कंस्ट्रेंट भी है, फिजिकल हालात भी इतने कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। इसी तरह जो हमारी जो कंपैरिजन जब मैं करता हूँ तो हमारा जो टेन्योर का जो CPI जो थी मैक्सिमम वो 8.6% थी, और आपको याद होगा कि मिनिमम 2.9% थी। अभी इनका टेन्योर देख लें तो इनकी